क्या होता अगर लीफ विलेज के ऊपर कोई भी ट्रेजेडीज ना हुई होती, ना कोई 9 डेज का अटैक, ना कोई उचिहा क्लैन का मैसेकर, फिर अपना लीफ विलेज कितना ज्यादा स्ट्रांग होता, उसके जो शिनोबीज होते हैं वो कितने ज्यादा ओपी लगते हैं। हम सिर्फ नारुतो की टाइमलाइन की बात करने वाले हैं, इसमें हाशिरामा तोबिरामा को इंक्लूड नहीं करने वाले क्योंकि फिर वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। नारुतो की बात करें तो उसके जन्म के टाइम पे ही अपने फोर्थ होकागे मिनाटो नामी काजे की डेथ हो गई थी, लेकिन अगर वो बंदा बच जाता तो कितना ज्यादा ओपी होता। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई उसको येलो फ्लैश ऑफ द लीफ कहा जाता था, वो फोर्थ होकागे भी था, तो तुम सोच सकते हो वो ऑलरेडी कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा। उसने 1v1000 करके रखा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बात कैनन नहीं थी, लेकिन तुम मांगा पढ़ो, एक्चुअली में कैनन है ये वाली बात। एंड उसके अलावा उसने बहुत सारे स्ट्रांग जुत्सुस को डेवलप किया, जैसे कि रासिंगान हो गया, फ्लाइंग राइजिंग थंडर टेक्निक हो गई, एंड बहुत सारे स्ट्रांग शिनोबीज को ट्रेन भी किया, जैसे कि अपने ककाशी हो गया, ओबितो हो गया। उसके अलावा जब बंदा फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर के दौरान रीइनकार्नेट हुआ था तो उसके पास क्यूबी मोड की भी पावर थी, क्योंकि कुरामा का जो चाकरा था उसने खुद के अंदर भी सील करके रखा है। तो अगर वो बंदा बच जाता तो भाई और ज्यादा कहर मचा देता। राई कागे हो गए या फिर काजे कागे हो गए, वो ऑलरेडी उससे बहुत ज्यादा डरते थे, एंड इसकी वजह से लीफ विलेज के ऊपर कोई भी अटैक नहीं होता था। बहुत सारे लोगों ने अटैक करने की कोशिश की, लेकिन एज ऑलवेज अपने मिनाटो भाई साहब बचा लेते थे। मिनाटो की बात हम कर ही रहे हैं तो उसके बाद बात करते हैं फुगाकू उचिहा भाई साहब की, जो कि उस टाइम पे उचिहा क्लैन के लीडर थे बेसिकली, जब इताची ने उचिहा क्लैन का मैसेकर किया तब। एंड उसको भी होकागे का कंटेंडर माना जाता था। उसने जो थर्ड ग्रेड निंजा वॉर हुई उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। ऐसा माना जाता है कि वो अपने मांगेको शारिंगान से 9 टेल्स को कंट्रोल कर सकता था, एंड उसकी जो मांगेको शारिंगान की एबिलिटी थी वो भी काफी ज्यादा ओपी थी, लेकिन ऑब्वियसली वो अभी में रिवील नहीं किया गया है। एंड भाई तुम सोच सकते हो वो लीडर था, उसने इताची सास्के को जन्म भी दिया, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रांग तो बहुत ज्यादा होगा ही। एंड अभी हम उचिहा क्लैन की बात कर ही रहे हैं तो उसके साथ आ जाते हैं अपने शिशुई भाई साहब, जिसको भाई बहुत ज्यादा प्रोडिजी माना जाता था उस टाइम पे। लिटरली बंदा जब 7 साल का था या फिर 5 साल का था तभी उसने मांगेको शारिंगान को अनलॉक कर लिया था। बहुत ज्यादा कम उम्र में उसने आम्बी कॉर्प्स भी ज्वाइन कर लिया था, एंड उसके बाद उसने इताची को भी काफी ज्यादा ट्रेन करके रखा है। उसकी जो कोतो अमात्सुके वाली पावर थी काफी ज्यादा ओपी थी। इसको ऐसा माना जाता था कि भाई अगर तुम्हारे सामने शिशुई दिख जाए ना तो भाई उधर से तो भागी जाना, क्योंकि तुम नहीं बचने वाले हो। अभी हम बात करते हैं एक फाइनल कैरेक्टर के इस टाइम पे, जो कि होते हैं अपने ककाशी भाई साहब के बाप, जिसको बोला जाता था व्हाइट फैंग ऑफ द लीफ। मैं उसका नाम भूल गया हूं, लेकिन यस ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। उसके अराउंड बहुत ज्यादा कम इंफॉर्मेशन है हमारे पास, हमें नहीं पता कि उसकी पावर क्या थी, लेकिन ये बात तो जरूर है वो एक नॉर्मल बंदा था। सिर्फ उसने अपने आप ट्रेनिंग की होगी, अपना चाकरा को रिफाइन किया होगा, जुत्सुस डेवलप किए होंगे या फिर यूज करता होगा, इसकी वजह से इसका इतना बड़ा नाम था। तुम सोच सकते हो भाई जो ग्रैनी चियो थी शायद से उसका नाम, वो भी उससे बहुत ज्यादा नफरत करती थी कि भाई इस बंदे ने हमारे साथ ये किया था। तो यस वो स्ट्रांग तो बहुत ज्यादा था। जब अपने नारुतो भाई साहब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो कुछ और कैरेक्टर्स की डेथ हो जाती है, जैसे कि अपने आसुमा भाई साहब, शिकामारू का जो टीचर था वो भी एक जोनिन था, अपने ककाशी के साथ भी था। यस उसके जो पावर है वो हमें इतनी ज्यादा नहीं दिखाई गई, लोग उसको वीक कैरेक्टर ही मानते हैं, लेकिन तुम सोचो भाई वो जोनिन था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग था वो भी, एंड उसकी जो फाइट थी वो भी हमने देख के रखी है। वो कोई एरा बेरा बंदा नहीं था, अगर वो भी जिंदा होता ना तो बहुत ज्यादा मदद करता ककाशी की भी, एंड उनकी जो फाइट होती है उसमें। उसके अलावा अपने इताची भाई साहब की भी डेथ हो जाती है, सास्के उसको मार देता है। इताची की पावर मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है वो नारुतो का। उसकी जो गेंजुत्सु की पावर थी वो अलग लेवल के ऊपर थी, उसको कुछ बीमारी थी जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा वीक हो गया था, फिर भी तुम उसके अराउंड सास्के की फाइट देख सकते हो, क्या लड़ा है भाई वो बंदा। उसकी गेंजुत्सु की पावर ही उसकी मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग थी। उसका गेंजुत्सु बहुत ज्यादा ओपी था, मतलब लोगों को पता नहीं चलता था कि वो गेंजुत्सु के अंदर है। उसकी जो आईक्यू है वो अलग लेवल के ऊपर थी। तुम सोच सकते हो उसने वो नारुतो के मुंह के अंदर क्रो डाल दिया था बेसिकली, कितना ज्यादा प्लान किया था उसने। वो नागुमो के साथ जब मिलता भी है रीइनकार्नेट होके तो उनकी जो बातें होती है वो भी काफी ज्यादा लवली थी। एंड नागुमो से ही बात करें तो अपने पेन भाई साहब भी आ जाते हैं। आई नो वो लीफ विलेज का शिनोबी नहीं है, मैं बस ये कह रहा था कि अगर वो भी बच जाता अपने नागुमो तो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलाई हो सकता था वो नारुतो का। लेकिन नागुमो से मैं आपको समझाना चाहता था जिराया सेंसे के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट बिलोवेड कैरेक्टर ऑफ द सीरीज, मतलब सबका फेवरेट कैरेक्टर अपने जिराया सेंसे। एंड अगर वो बंदा बच जाता तो भाई कहर मचा देता, मतलब उसकी नॉलेज अलग लेवल पे थी। बोरुतो के एक एपिसोड में हमने देखा था जब सास्के पास में ट्रैवल करता है तो वो पहचान लेता है एक्चुअली में सास्के को। उसके अलावा आपको पता है जब प्री नारुतो था बेसिकली ओजी नारुतो में, जब इताची आता है तो ककाशी सबको कहता है कि भाई आंखें बंद कर लो, इसकी आंखों में मत देखना है। अपने जीरा भाई साहब लिटरली उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहे होते हैं, मतलब उस बंदे को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है भाई गेंजुत्सु के। उसकी जो पावर थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। लिटरली उसने जो पेन के क्लोन्स थे उनके साथ लड़ा था, 1v6 किया था। अल्टीमेटली वो हार चुका था क्योंकि उसने देखा कि भाई ये तो मेरा स्टूडेंट ही है। लेकिन यस भाई अपने जिराय भाई साहब की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, एंड वो होता तो अपने जो लेजेंडरी सानिन है ओरोचिमारू, अपने जिराय सेंसे एंड जो सुनाडे हैं वो तीनों बच जाते हैं एंड ऑफ द सीरीज तक, एंड काफी ज्यादा होलसम बात होती है। लेकिन भाई तुम अभी सोचो, ये तो मैंने बहुत कम कैरेक्टर्स तुम्हारे सामने बताए हैं, लेकिन तुम पिक्चर करो भाई इन सब कैरेक्टर्स को एक साथ। मुझे ये फैन आर्ट दिखी थी जिसकी वजह से ही मुझे ये वाले वीडियो का आइडिया आया, लेकिन तुम ये फैन आर्ट को देखो भाई कितने ज्यादा ओपी लग रहे हैं अपने पूरी टीम, मतलब अपने मिनाटो लीड कर रहे, उसके अलावा जिराया है, आसुमा है, ये जो कूल बंदा
बंदा होता है साइड कैरेक्टर, वो भी है। ओरोचिमारू है, हाताके है, अपने काकाशी भाई साहब के पापा उसके साथ है, इताची है, सुसुई है, फुगाकू है, आसुमा है, माइट गाय है, सुनाडे है, नेजी है, नारुतो है, सास्के है। तुम इन सबको इंक्लूड कर दोगे ना तो मतलब मुझे नहीं लगता कोई और विलेज नारुतो के विलेज को अटैक भी कर पाएगा। मतलब लिटरली ये सारे कैरेक्टर्स नहीं थे, फिर भी वो लीफ विलेज को कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके शिनोबीज इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अगर ये सारे लोग होते तो मुझे लगता है वो सारे लोगों के ऊपर रूल भी कर सकते थे। अगर ऐसे और कैरेक्टर्स तुम्हारे दिमाग में है जो तुम्हें लगता है कि लीफ विलेज की बहुत ज्यादा मदद कर सकते थे अगर वो मरे नहीं होते तो तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। प्रोबेबली हम पार्ट 2 बनाएंगे अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो। ये वाले वीडियो को इधर तक ही रखते हैं भाई, लिटरली मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मुझे 70 टेक लगे हैं ये वीडियो बनाने में। मैं पहले बोलता हूँ कि अगर लीफ विलेज में कोई भी ट्रेजेडीज ना हुई होती, मुझे 70 बार बोलना पड़ा है। ये दिमाग मेरा बहुत ज्यादा खराब हुआ है, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है यार। ये वाला वीडियो इधर तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।